अस्सलाम वालेकुम। टिकटॉक की बंदिश के हवाले से वीडियो मुलाज़ा फरमाएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 9 अक्टूबर फ्राइडे से एक ख़बर जो है वो बड़ी तशवीश के साथ सुनी गई सोशल मीडिया पे कि टिकटॉक जो ऐप है उसको बंद कर दिया गया है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है ये हम देखते हैं कि ये एक मोबाइल ऐप थी और इस पे वो सोशली जो है वो छोटे छोटे क्लिप्स जो वो दिए जाते थे। और पीटीए का ये कहना है कि हमने ये बिगो और ये एक टिकटॉक को काफ़ी अर्सा पहले नोट्स दिया था कि ये अपना मवाद हटा दें उससे जो गैर अखलाकी है। और इस तरह से जो हमारे पाकिस्तानी लिमिट्स हैं या जो क्राइटेरिया है, ये जो मुआशरती हमारे इक़दार है, उनको पेश नज़र रखते हुए उसको कंट्रोल किया जाए। तो उनके बकौल कि ये इन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो लिहाजा इसको ताहुक्म सानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया है। अब इस पे मुख्तलिफ़ सोसाइटी के जो सेगमेंट्स हैं उनकी तरफ से बहस जारी है। सबसे बड़े जो इसमें अफेक्टीज़ हैं वो टिकटॉकर्स हैं और उसके साथ ही वो लोग जिनको इससे तहफ़्फ़ुज़ात थे। और इवन ये मामला कोर्ट तक गया और अब ये कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। तो दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू देखने से कुछ बात क्लियर होती है कि ये लोग जो कोर्ट में गए हैं या जो इससे तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं इसके बारे में कि ये फाशी का फैलाव होता है इससे, और टिकटॉकर्स जो है इन्होंने कौन सा कोई पॉजिटिव काम किया है, ये सिवाय इसके कि मुख्तलिफ़ बल्कि काफ़ी सारी जो लोग हैं वो इसको ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा वो फॉलोइंग के लिए ऐसे ऐसे ट्रिक्स करते हैं कि जान से चले जाते हैं। फिर कुछ ऐसी वो मुसलसल लीक्स हो रही हैं वीडियोस जो पोर्न में आती हैं, तो गैर अखलाकी फाशी के ज़ुमरे में। तो ये सारी वजूहात थी जिनकी बिना पर इसको बंद करना कि मुआशरे में अनारकी, नौजवान नस्ल और ये बढ़ते हुए वाक़यात जो हमारे जिनसी तशद्दुद के, ये इसको उसका ज़िम्मेदार किसी हद तक ठहराया गया। तो दूसरी तरफ टिकटॉकर्स का ये कहना है और वो बड़ी शद्दोमद के साथ ये बात कह रहे हैं कि हमारा एक कोई एक्टिविटी या कोई हमारा हुकूमत की तरफ से कोई रोज़गार का नहीं था इंतज़ाम, तो हमें एक अच्छा रोज़गार मिला हुआ था, हम उसमें से पैसे कमा रहे थे। दूसरा ये कि घर में बैठे हैं, फ़ारग हैं, तो इससे अच्छा इस्तेमाल क्या है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, लोग घरों में बैठ के देख लेते हैं। ख़ास तौर पे ये कोरोना वाले दिनों में लोगों ने एंजॉय किया, उसे अच्छा वक्त गुजारा और इसमें फिर मुआशी जो एक्टिविटीज़ थी वो भी इन्वॉल्व थी। तो उनका ये कहना है कि हम ये तस्लीम करते हैं कि इसमें ये सारी चीज़ें हुई हैं, पोर्न वीडियोस, गैर अखलाकी जो पिक्स हैं उनका ये लीक होना। लेकिन वो कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो बाकी जो चल रहे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया के फोरम उन पे भी है। इसी तरह से यूट्यूब में वो कहते हैं, फेसबुक पे कह लें, मतलब कि कोई भी ऐप निकालें तो उसमें से ये आपको इस तरह का मवाद मिल जाएगा, तो क्या आप उसको ख़त्म कर देंगे? इवन वो एक जो लायर जो गए हैं कोर्ट में, उनके साथ वो एक टिकटॉकर जो थे उनकी बहस चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि अगर कोर्ट में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, कोई लायर करता है या किसी भी जुडिशरी के बंदे की, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको बंद कर दिया जाए। तो उनके ये जो लॉजिक है इसमें भी जान है। तो अब हुआ ये है कि हतमी तौर पे उसको बंद किया गया है। हाँ, इसमें उनका मौक़िफ़ भी जो है उसको किसी हद तक ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आप, वो कहते हैं कि सिर्फ वो अकाउंट बंद कर दें जिससे ये चीज़ें लीक हो रही हैं। तो दूसरा ये कि कोई इस तरह का ज़ाब्ता बनाया जाए कि उन लोगों का मुहासबा किया जाए। अदरवाइज़ तो ये जितने भी सोशल मीडिया के फोरम्स हैं या ऐप्स हैं सभी पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो वाई ओनली टिकटॉक? तो हम जो है वो एक अच्छा खासा रोज़गार था हमारा, ख़ास तौर पे जो मिलियंस में जिनके वो थे लाइक्स और व्यूज़ या फॉलोइंग, उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो रहा था। तो मुआशरे में भी एक एक्टिविटी थी। अब ये हम इसको इसी तरह से ही छोड़ते हैं
कि ये फ़ैसला सही है या गलत है। दोनों तरफ के दलाइल जो हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। तो अब देखते हैं कि इस पे इन फ्यूचर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाती है। तो ओवरऑल हम ये समझते हैं कि हुकूमत वक्त और PTA वही इकदाम लेगा जो अवाम के फ़ायदे में होगा, मुल्क के मफाद में होगा और जिससे हमारी माशरती इक़दार को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। लेकिन ये बात भी यकीनन उनकी सुने जाने के लायक है कि बाकी जो चल रहे हैं ऐप्स या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, उन पे भी अगर ऐसी कुछ नेगेटिविटी या नेगेटिव चीज़ें हैं तो उनका भी सद्देबाब होना चाहिए।